जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो आपको बता देते हैं कि आज जो है 23 फरवरी 2024 है और बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरने की अगर बात किया जाए तो विलंब शुल्क अगर छोड़ दिया जाए तो आज अंतिम तिथि है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, तो रात्रि 12 बजे तक जो है आप बिना कह सकते हैं विलंब शुल्क दिए आप फॉर्म भर सकते हैं। वही अगर बात करें तो विलंब शुल्क के साथ जो है आप 25 तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, उन सभी प्रश्न का हम जवाब देने वाले हैं कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। जो इस बार सीटेड उत्तीर्ण हुए हैं उनको ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर वो फॉर्म भरे या ना भरे, अगर भरेंगे तो किस आधार पर भरेंगे और क्या इसका नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। वही अगर बात करें उर्दू के अभ्यर्थी जो खासतौर पर 50 नंबर लिए हुए हैं, उनको भी समस्या आ रहा है, वो भी कंफ्यूजन हो रहे हैं कि आखिर वो फॉर्म उर्दू से भरे या ना भरे। इसको लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है, ये भी हम आपको दूर करने वाले बात करेंगे कि आखिर टीआरई 3 में कितने फॉर्म भरे गए हैं और कौन से कह सकते हैं लेवल में कितना अधिक फॉर्म भराया है, ये चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, आज अंतिम मौका है और अंतिम कह सकते भरने की तिथि है। कितना फॉर्म भरा है पहले ये जान लेते हैं। अगर बात किया जाए शिक्षक भर्ती में सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक यानी 11th-12th में आया है। अगर बात करें टीआरई 3 में नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन 6ठी से 8वीं में यानी 6 to 8 में ज्यादा आया है और सबसे कम आवेदन जो है उच्च माध्यमिक के लिए आया है। 1 से 5वीं के लिए 1,03,000 आवेदन, तो 6ठी से 8वीं के लिए अगर बात किया जाए यहाँ पर 1,42,420 आया। 9वीं से 10वीं के लिए 1,00,000 अगर बात करें 1,02,450 आवेदन आया है और उच्च माध्यमिक के लिए मात्र 37,956। कुल मिलाकर बात किया जाए तो 5 लाख के अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतने लोग जो है टीआरई 3 में सम्मिलित होने वाले हैं। वही अगर बात करें अगला क्वेश्चन जो आप लोग का ज्यादा पूछा जा रहा है कि जो उर्दू से है इंटरमीडिएट, क्या 50 नंबर है, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, जब हमने जानकारी प्राप्त करना शुरू किया तो यहाँ पर जो निकल कर सामने आया है ये भी आपको जानना जरूरी होगा। देखिए, 50 नंबर उर्दू जो है ये आपका अलाउ है, बिल्कुल आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा उर्दू यहाँ पर एक होता है एनआरबी, एक होता है आपका एमबी। तो आपका एमबी जो होता है एमबी में अगर आपका 50 नंबर है तो आप भर सकते हैं, एनआरबी में नहीं, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो 50 नंबर उर्दू के साथ में चयनित हो चुके हैं। ठीक है, और एक केस आया था जहां पर ये बातें कही गई थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनआरबी है यानी नॉन राष्ट्रभाषा उर्दू के रूप में लिया गया है। तो इनको समस्या है, जिसका एमबी में है बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो नोटिस भी जारी किया जाता और एक दो नहीं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो 50 नंबर उर्दू के साथ सिलेक्शन पा चुके हैं। लेकिन एक केस आया, इसका मतलब हुआ कि एनआरबी में नहीं होना चाहिए उर्दू। इस बात को अपने माइंड में आप कर लीजिए। अगला सवाल जो लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि नए अभ्यर्थी किस बेस पर एलिजिबल है, आखिर वो क्या भरे। तो देखिए, हम आपको नोटिफिकेशन आप लोग बिल्कुल जरूर पढ़े होंगे, है ना। देखिए, नोटिफिकेशन और जब अपेयरिंग का मामला आया था तो वहां पर बीपीएससी ने स्पष्ट किया था कि हम किसी प्रकार के अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे, यानी जिसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है उनको मौका नहीं दिया जाएगा और अर्थात वो एलिजिबल नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे कटअप की अंतिम तिथि तक अगर उनका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो फॉर्म को भर सकते हैं। ये बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर के द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं कि भाई कटअप डेट है क्या और अगर भरेंगे तो कैसे भरेंगे। देखिए, 25/2/2024 तक निर्गत होना चाहिए, लिखा हुआ है सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता, शिक्षक पात्रता पत्र जिसको हम सीटेड कहते हैं, उत्तीर्ण आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि 25/2/2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब इतना डेट में आपका निर्गत होना, परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत होना जरूरी है, यानी रिजल्ट आपका आना जरूरी है। अब सवाल आता है कि उसमें जो वेब कॉपी आए उसमें सर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, अब हम क्या करें। देखिए, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसके जगह पर जो है आप सिंपली फॉर्म में क्या करेंगे, एन ए का मतलब होता है नॉट आपका अवेलेबल है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, ये आप डाल सकते हैं या अपना रोल नंबर। बेस्ट रहेगा कि आप एन ए वहां पर लगा दे। दूसरी अगर बात करें तो इशू डेट जो होता है वो आपका रिजल्ट प्रकाशित डेट ही आपका इशू डेट होता है। जब रिजल्ट आपका आए, रिजल्ट कब आया है,
15/2/2024 ये डेट आप मेंशन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ये आपका प्रमाण भी है। तो पेज नंबर आप 13 में जरूर देखिएगा, जो नोटिफिकेशन 17 वो टोटल पेज है, पेज नंबर 13 पर जरूर देखिएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक नहीं भरे जरूर फॉर्म भर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।